हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के जो सीरीज़ 12 जनवरी 2023 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि 10 क्वेश्चंस हम लोग डेली लाते हैं हम लोग, जिस पे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। आज के जो है 10 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन हमारा जो है स्टार्ट करते हैं कि क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी जो है ओजोन परत पृथ्वी की जो ओजोन परत है किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो इसका मतलब है हमारा जो ओजोन परत है वो वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, जो कि हमारे वातावरण में जी पाए जाने वाले जो कि हानिकारक गैसें हैं जो इसको क्या कर दे रहे हैं, उसका क्षरण कर दे रहा है, मतलब उसको कमज़ोर कर दे रहा है, जिसके वजह से वह जो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें उसको रोकने में यहाँ पर सक्षम नहीं है, बहुत कमज़ोर हो गया है। तो 1980 में जो स्थिति था ओजोन परत का, उस स्थिति में आने में, ठीक है, उसको कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर है हमारा 2040 तक। ठीक है, तो सन 2040 तक हमारा जो है ओजोन परत वर्तमान में जो है प्रदूषित कमज़ोर, वो 1980 में जो उसका स्तर था उस स्तर पे पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर में थोड़ा ये जो ओजोन परत है ये जो 4 दशकों के भीतर, 4 दशक यानी कि 10 साल का क्या होता है, 1 दशक, तो ऐसे ही 4 दशक, तो यानी कि 40 साल के अंतर्गत यहाँ पर वो जो है 1980 में जो स्तर था ओजोन परत का उस स्तर में पहुंच जाएगा। ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी की जो सतह है, 5 सतह होते हैं। एक तो क्षोभ मंडल होता है, 5 भागों में बटा गया है। क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, एक होता है ताप मंडल होता है, ठीक है, और अंत में जो होता है बाह्य मंडल। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है पृथ्वी की जो सतह, जो इस प्रकार रहेगा। ये हो जाता है पृथ्वी है। इसके बाद ये जो है हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, बाह्य मंडल, इस प्रकार से जो मंडल है यहाँ पूरा सर्कल रहेगा, ये सब ऐसे। ठीक है, तो ये जो है हमारा अर्थ है, यहाँ से पहला वाला ये वाला। ठीक, तो ये जो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर होता है, और मेसोस्फेयर, और एक होता है थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये सभी स्फेयर्स यानी कि मंडल में बांटा गया है। तो ये जो है हमारा 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक जो रहता है पृथ्वी रहता है। ठीक है, इसके बाद 10 से लेकर 50 तक, 10 से 50 किलोमीटर तक क्या रहता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। तो इसी बीच में हमारा जो है ओजोन लेयर रहता है। किस बीच में? 10 से 50 के बीच में, जो कि रेंज इसका ओजोन लेयर का बात करें तो कितना में रहता है ओजोन लेयर हमारा, 15 से 30 किलोमीटर के बीच में हमारा जो है ओजोन लेयर पाया जाता है, जो कि सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो हाई उच्च आवृत्ति के कारण हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, जिसे रोकने का काम करता है ओजोन परत। ठीक है, जो कि ओजोन परत जो है 90 से 99% तक के जो है हमारे हानिकारक गैसों को क्या कर लेता है, रोक लेता है। इस प्रकार से जो भी हमारी जो किरणें आती है वो हमारे लिए अच्छे वाले जो किरणें हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं रहता। ठीक है, तो ओजोन परत जो है कमज़ोर हो गया है वर्तमान स्थिति में, जिसे क्या होता है ओजोन होल बोलते हैं, ओजोन होल। ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, ओजोन परत को क्या कर दे रहा है, डैमेज कर दे रहा है, जो कि वातावरण में पाए जाने वाले हानिकारक गैसों के कारण। तो इसको क्षति पहुंचाने के लिए जो है CFC कार्बन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहाँ से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से। ऐसे बहुत सारे गैसें हैं जो क्या करता है, उसको हानि पहुंचाता है। ओजोन परत का बात हुआ है, वहीं यहाँ पर ओजोन की बात करें तो ओजोन को होता है यहाँ पर O3 3 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, जो कि प्राकृतिक जो है हमारे प्रकृति का एक हिस्सा है। ठीक है, जी क्या रहता है, एक रंगहीन होता है ओजोन, रंगहीन और गंधहीन। ठीक है, न तो उसमें रंग रहता है और न ही वो गंध रहता है, कलरलेस और ओडोरलेस, यानी कि ये जो गैस है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी धरती पर जीवन संभव है। ठीक है,
तो इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस डेट से देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है? ठीक है, तो 11 जनवरी इस तारीख से यहाँ पर देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत यहाँ पर सुरक्षित सड़कों के मुद्दे का प्रचार करना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी, जो कि इसका आंसर है 11 जनवरी को मनाया जाता है। जिससे क्या होता है, मानव तस्करी से पीड़ित जो दुर्दशा यानी कि जिन परिवारों का जो है स्थिति रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पर जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उनसे उनके अधिकार के बारे में और उनकी रक्षा कैसे करना है, कैसे यहाँ पर रक्षा करेंगे, उसके बारे में बढ़ावा देने के लिए, जानकारी देने के लिए जो मानव तस्करी जागरूकता दिवस है हर साल मनाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर यह जो मानव तस्करी है हमारे जो है भारत में जो समुद्री तट के जो राज्य हैं उसमें ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा जो है भारत का मैप इस प्रकार से जैसे रहेगा, जिसमें इस प्रकार से जैसे कि ठीक है, ऐसे हमारा भारत का मैप। तो इसमें जो हमारा जो है समुद्र तटीय जो राज्य है, ये यहाँ से गुजरात से लेकर हमारा जो है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, यहाँ से तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, यहाँ से उड़ीसा हो गया और यहाँ पर थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, इन सभी राज्यों में ज़्यादातर समुद्री मार्ग के माध्यम से यहाँ पर मानव तस्करी ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मानव तस्करी दिवस यहाँ पर हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11-12 जनवरी को किस शहर में मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है हमारे जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी। ठीक है, यानी कि गुलाबी शहर। ठीक है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि यह जो कार्यक्रम है 11-12 जनवरी में जयपुर में मनाया जा रहा है। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है और इसके जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं इस सम्मेलन में। तो हमारे भारतीय संसद को, भारत की जो संसद है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, जो कि इसे निम्न सदन बोलते हैं, इसको उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो निम्न सदन के यहाँ पर जो स्पीकर है, यहाँ अध्यक्ष हैं, ठीक है, लोकसभा के ओम बिरला जी वर्तमान में, वो यहाँ पर इस कार्यक्रम का यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक तो किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि चुना गया है या फिर चयन किया गया है? तो बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स को, कौन सा फिल्म है? बॉलीवुड फिल्म को यहाँ पर चुना गया है, जो जिसे ऑस्कर 2023 के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसके जो है मूवी के जो निर्माता विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स को 2023 में ऑस्कर के लिए चुना गया है। इसके जो मुख्य अभिनेता हैं जैसे कि अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप श्रेणी में यहाँ पर चुना गया है। यह जो है ऑस्कर अवार्ड जो है किसके, एक तो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा मनाया जाता है और इसे कार्यक्रम को करने के लिए यहाँ पर हमारा फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ पर जो दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसमें कुल यहाँ पर 5 यहाँ पर फील्ड है, 5 क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है, जो कि बेस्ट कैटेगरी अवार्ड है। ठीक है, 5 जो क्षेत्र है, ठीक है, 5 क्षेत्र जिसमें क्या क्या रहता है? बेस्ट एक तो डायरेक्टर होता है, बेस्ट पिक्चर होता है, एक होता है बेस्ट एक्टर होता है, बेस्ट एक्ट्रेस होता है, ठीक है, ये एक्टर है, और एक होता है बेस्ट स्क्रीन प्ले की फील्ड में। इन सब फील्ड में यहाँ पर दिया जाता है, 5 फील्ड में। पहली बार जो है ऑस्कर का अवार्ड जो है कार्यक्रम, एक तो पहली बार कहाँ हुआ था, कितना 16 मार्च
1926 को चालू किया गया था, मनाया गया था ऑस्कर अवार्ड कार्यक्रम। अब वर्तमान में बात करें तो यह जो कब मनाया जा रहा है, 12 मार्च को 2023 में यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर हमारे बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है। ठीक है, अब इस पे जो ऑस्कर अवार्ड है, इसका जो कार्यक्रम है किसके द्वारा, कौन से संस्था के द्वारा किया जाता है, यूएसए के। तो ये होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस। तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, इसके द्वारा यहाँ पर जो है ऑस्कर अवार्ड का कार्यक्रम जो है कराया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गैरेथ बेल ने 9 जनवरी 2023 को संन्यास की घोषणा किया है, तो वह किस खेल से जुड़े हैं। तो यह जो है फुटबॉल खेल से यहाँ पर जुड़े हैं, जिन्होंने अपना करियर 2006 में जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो के खिलाफ यहाँ पर किया था। इन्हें 6 बार वेल्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार यहाँ पर दिया जा चुका है। ठीक है, यानी कि वो जीत चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में हिमालय की सीमा रसद संचालन के लिए मानव रहित हवाई वाहन जो है विकसित किया है। तो इसका आंसर है DRDO, जिसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है, जिसके द्वारा यहाँ पर ये जो मानव रहित हवाई वाहन का विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये जो DRDO है, ठीक है, एक तो हमारा इसका जो फाउंडेशन कब हुआ था, शुरुआत हुआ था 1958 में। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, जिसे यहाँ पर DRDO भवन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनता है, इसके जो वर्तमान में चेयरमैन कौन है। तो इसके वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर SV कामथ, इसके जो है वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसका जो काम की बात करें तो यहाँ वर्क किस फील्ड में करता है। तो ये जो है हमारे इंडियन आर्मी को, मिलिट्री को क्या करता है, वेपन्स तैयार करता है, हथियार यहाँ पर सप्लाई करता है, जो कि नए नए टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स जो कि युद्ध में उपयोग होने वाले ये सभी चीज़ों को यहाँ पर उपलब्ध कराने का कार्य करता है। खासकर यहाँ पर एक तो इंडियन आर्मी होता है, मिलिट्री होता है, और एक होता है इंडियन आर्म फोर्सेस को। ठीक है, ये जो सभी सामान जो है उपलब्ध कराता है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, किस देश ने नए अत्याधुनिक संक्रमणी कोविड ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है पहले मामला पता चला है। तो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर कोविड का जो ओमिक्रॉन जो है अभी ख़तरनाक जो है, इसका नया वेरिएंट पता चला है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी है यहाँ पर जो 3 प्रकार की राजधानी है, एक तो प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक, जो कि प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफोंटेन, ये इसका राजधानी है। इसमें चलने वाली जो करेंसी की बात करें तो अफ्रीकी रैंड है, दक्षिण अफ्रीकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 8 जनवरी 2023 को डॉक्टर टेहेम्टन ई उदवाडिया का यहाँ पर निधन हुआ है। उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किस वर्ष यहाँ पर उन्हें सम्मानित किया गया है या पूछा गया है। तो सन 2002 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो ये जो है भारत की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाते हैं भारत में, जो कि प्रख्यात भारतीय सर्जन और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है। ठीक है जी, जो डॉक्टर जो है टेहेम्टन ई उदवाडिया, जिनका यहाँ पर 8 जनवरी 2023 को यहाँ पर निधन हो गया है। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि यहाँ पर अनजान साक्षी, जिसे अजनबी गवाह, साक्षी का मतलब होता है गवाह, अनजान मतलब अजनबी, किसकी आत्मकथा है। तो ये जो है के अब्दुल गफ्फार खान जो है प्रोफेसर्स हैं, जिनकी आत्मकथा अनजान साक्षी, जिनका विमोचन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसी प्रकार से हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, तो हमारे जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।